हेलो एवरीवन, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कंजंक्शन। कंजंक्शन आपने बहुत बार पढ़ी होगी। कंजंक्शन में एक्चुअली होता क्या है कि दो वर्ड्स को, क्लॉजेस को या फ्रेजेस को जोड़ती होती हैं। आपने एंड पढ़ा होगा, और पढ़ा होगा, नाइदर पढ़ा होगा, आइदर और पढ़ा होगा। तो कंजंक्शंस का काम क्या है? वर्ड्स या क्लोजेस को या फ्रेजेस को जोड़ना। अब क्या है, जो कंजंक्शंस आपने पढ़ी हैं और इस क्लास में क्या डिफरेंस है, इसमें आपके ये जो कंजंक्शन है स्पेशली एरर फाइंडिंग में हेल्प करने वाली है। एरर फाइंडिंग में कैसे? कि जब भी आपके रिलेटेड गवर्नमेंट एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो ये आपके बहुत हेल्पफुल रहती है। जैसे कि हम पहले इसमें स्ट्रक्चर पढ़ेंगे और फिर इसका एग्जाम्पल पढ़ेंगे। ये एरर फाइंडिंग में बहुत हेल्पफुल रहने वाली है, जैसे कि मैंने यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन कर दिया है। स्टार्ट करते हैं हम फर्स्ट स्ट्रक्चर से। हार्डली, स्कार्सली प्लस हेल्पिंग वर्ब, एच वी है हेल्पिंग वर्ब, प्लस सब्जेक्ट और वेन। यहाँ पर क्या होगा? एक्चुअल में वेन आएगा। हार्डली, स्कार्सली जब भी सेंटेंस के स्टार्टिंग में होंगे उसके नेक्स्ट बाद ही हैड आ जाएगा या वर्ब आ जाएगी, हेल्पिंग वर्ब, ना कि सब्जेक्ट के बाद आएगी। तो आपको फर्स्ट चीज जो ध्यान रखनी है कि हार्डली, स्कार्सली के डायरेक्ट बाद हेल्पिंग वर्ब आएगी, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर जो भी उसकी सेंटेंस फॉर्मेशन है वो रहेगी, देन व्हेन आएगा। जो ये नेक्स्ट है, ये जो नेक्स्ट है, इसमें क्या है एक्चुअली? हार्डली हैड आई गॉन आउट ऑफ ऑफिस व्हेन इट स्टार्टेड रेनिंग। तो हार्डली दिया हुआ है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब दे दी, देन उन्होंने सब्जेक्ट दे दिया, पूरा सेंटेंस है। मैं बाहर ही गई थी व्हेन इट स्टार्टेड, बाहर ऑफिस के लिए गए थे। व्हेन इट स्टार्टेड रेनिंग, तभी बारिश शुरू होगी, जब ही बारिश शुरू हो गई। अंडरस्टूड? तो हार्डली के साथ आपको जो ध्यान रखना है, वो आपको ध्यान रखना है कि व्हेन आएगा, हार्डली हो या स्कार्सली हो। अगर यहाँ पर देन होता तो ये रॉन्ग हो जाता। तो एरर फाइंडिंग में मोस्टली यहाँ पर देन लगकर आ जाता है, जो आपके लिए रॉन्ग होता है और आपको ठीक करना होता है। नेक्स्ट जो हमारे पास रूल है वो है नो सूनर। अब जैसे हार्डली और स्कार्सली का है, वैसे ही नो सूनर का है। नो सूनर है, फिर उसके बाद भी हेल्पिंग वर्ब भी आने वाली है, ये आपको पता ही होगा। देन सब्जेक्ट है और उसके साथ जो फॉलो होता है वो देन होता है। नो सूनर हैड आई गॉन आउट ऑफ ऑफिस डैश इट स्टार्टेड लाफिंग। अब इसमें आप क्या फील करेंगे? आप सोचेंगे हार्डली है, स्कार्सली है, तो नो सूनर हो जाए। नो सूनर का जो फॉलो अप बनता है वो एक्चुअल में देन के साथ बनता है, तो आपको यहाँ पर देन फिल करना होगा। अंडरस्टूड? और वो भी THAN वाला। जहां भी आप ये देखेंगे कि कंडीशन है, कैसी कंडीशन है कि भाई मैं बाहर ही गई थी और फिर ये तभी ये हो गया। ठीक है, यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे, यहाँ मिसप्रिंट हो गया है, लाफिंग की जगह रेनिंग आ जाएगा। नेक्स्ट जो हमारे पास है अभी जो कंजंक्शन है, सी से जो यहाँ वर्ड है वो है कंजंक्शन, एस से है सब्जेक्ट। कंजंक्शन वन, C1 से, एस से सब्जेक्ट वन, C2 से कंजंक्शन टू, और S2 से सब्जेक्ट टू, वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अब जहां आपके सब्जेक्ट दो हों, ठीक है, वहां जहां आपके सब्जेक्ट दो हों वहां आप कैसे करेंगे? जैसे हम यहाँ यूज करते हैं नाइदर नोर और आइदर और। जैसे कि आप इसमें देखेंगे नाइदर इंडिया, इंडिया भी एक सब्जेक्ट है, नोर कंजंक्शन है, सेकंड वाली कंजंक्शन है पाकिस्तान, नाइदर इंडिया नोर पाकिस्तान विल विन दिस मैच। तो आप ऐसे लगाएंगे, मतलब अगर नाइदर के बाद सब्जेक्ट गिवन है तो नोर के बाद भी सब्जेक्ट ही होना चाहिए, ये स्ट्रक्चर रहता है। आइदर यू और योर सिस्टर हैड डन दिस, या तो ये तुमने या तुम्हारी सिस्टर ने ये किया है। तो आपको ध्यान रखना है कि इनकी जो नाइदर नोर नेगेटिव सेंस के लिए यूज होता है, आइदर और पॉजिटिव सेंस के लिए यूज होता है। एक बात तो ये रही। दूसरी बात जो है वो आपको ध्यान रखनी है कि जो ये है, इस अगर ये सब्जेक्ट ले रहा है पहले, तो दूसरे वाला भी सब्जेक्ट ही लेगा। जैसे यू है, यहाँ पे योर सिस्टर है। नेक्स्ट जो है इसमें सब्जेक्ट पहले आ गया, जो नाइदर है वो वर्ब ले रहा है, नाइदर के बाद वर्ब आ रहा है, तो नोर के बाद भी वर्ब भी आएगा। आपको ध्यान रखना है, इसमें दो वर्ब्स है, उसमें दो सब्जेक्ट थे। ठीक है, शी इज नाइदर ड्रिंकिंग नॉर ईटिंग, ना वो खा रही है ना ही पी रही है। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो चीज नाइदर के बाद अगर वर्ब गिवन है तो नोर के बाद भी वर्ब ही गिवन होगी। नेक्स्ट जो हमारे पास आता है वो आता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस C1 प्लस O1 प्लस C2 प्लस O2। अब इसमें क्या है? ऑब्जेक्ट दो होते हैं। ऑब्जेक्ट जब दो होते हैं तो उसमें आपको ध्यान रखना है कि नाइदर के बाद अगर ऑब्जेक्ट आया तो नोर के बाद भी ऑब्वियसली
ऑब्जेक्ट आएगा। जैसे लुक एट दिस सेंटेंस, आई विल ईट नाइदर राइस नॉर चपाती। ना ही मैं राइस खाऊंगा, ना ही मैं चपाती खाऊंगा। तो ये जो नाइदर की मैंने आपको फॉर्मेशन बताई, दो सब्जेक्ट वाली, दो वर्ब वाली, दो ऑब्जेक्ट वाली, ये आइदर और में भी ऐसे ही फॉलो होंगी। नाइदर नोर का मीनिंग होता है ना तो ये ना वो। आइदर और का मीनिंग होता है या ये या वो। नेक्स्ट जो कंजंक्शन मैं लेकर आने वाली हूँ वो है ऑल्दो फॉलोड बाय येट। ऑल्दो फॉलोड बाय येट, इसकी जो सेंस आती है वो यद्यपि वाली आती है, जो आपने हिंदी में पढ़ी होगी। ऑल्दो आई वॉज इल, मतलब वैसे तो मैं बीमार थी, बट आई चेज्ड यू, मैंने तुम्हें फिर भी चेज किया। तो आपको क्या करना है कि जो ये सेंटेंस है ये फिर भी दिखा रहा है, ऑल्दो आई वॉज इल डैश आई चेज्ड यू, येट आई चेज्ड यू, मतलब फिर भी, यद्यपि। तो जब भी ऑल्दो आएगा आपको ध्यान रखना है येट फॉलो होगा। नेवर, नॉट और। अब आपने ये देखा होगा नेवर और नॉट है तो नोर लगा दो, ठीक है। लेकिन इसमें ध्यान रखना है जो नेवर है ना ये दोनों के लिए यूज हो रहा है। मैं ना मिली हूं उससे, ना मैंने बात की है। तो जो नेवर है ना, नेवर और से फॉलो होगा ना कि नोर से। तो ये जब नोर होगा सेंटेंस एरर करेक्शन में तो रॉन्ग हो जाएगा, आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर और आएगा। सेवेंथ जो कंजंक्शन में लेकर आई हूँ वो है बिटवीन एंड एंड। बिटवीन हमेशा एंड से फॉलो होता है। अब कई बार हम टू लगा देते हैं यहाँ पर, तो टू आपको मोस्टली क्वेश्चंस में देखने को मिलेगा, तो आपको ध्यान रखना है यहाँ पर एंड आएगा। जब भी आप बिटवीन पहले देख लेंगे, द एक्सीडेंट हैपेंड बिटवीन नून टू 1 o'clock नहीं, बिटवीन नून एंड 1 o'clock होगा, ठीक है। अब जो नेक्स्ट कंजंक्शन है वो हमारे पास है वेदर। वेदर क्या होता है, वेदर और वेदर किससे फॉलो होता है, और से। आई डोंट केयर वेदर यू लिव डैश डाई, मुझे कोई परवाह नहीं तुम जियो या मरो। तो इसमें आप यूज करेंगे ओवर। अब एक चीज आती है रेदर देन और अदर देन। रेदर को जो फॉलो अप, मैंने इसमें मेनली फॉलो अप डिस्कस किए हैं जो आपके एग्जाम में आते हैं और सेंटेंस के बीच में होते हैं, लेकिन आप कहीं ना कहीं उसमें मिस्टेक कर जाते हैं और एरर फाइंडिंग में ये बहुत हेल्पफुल रहने वाले हैं। रेदर जो है, रेदर जो फॉलो होता है वो देन से होता है, अदर जो फॉलो होता है वो भी देन से होता है, ठीक है। तो लुक एट द सेंटेंसेस, यू हैव नो अदर चांस टू मैरी मी। अगर मैं टू लगा दूं तो ये सेंटेंस हो जाएगा रॉन्ग। आपको ध्यान रखना है कि यहाँ अगर अदर आया है ना तो यहाँ देन आएगा, क्योंकि अदर का फॉलो अप ही देन है। तुम्हारे पास कोई चांस नहीं है मेरे से शादी करने के अलावा। नेक्स्ट है आई वुड रेदर डाई डैश मैरी यू। अब यहाँ पर रेदर आया है तो आप सोचेंगे फिर ही टू लगा दे, तो ये भी रॉन्ग हो जाएगा। यहाँ पर जो आएगा आएगा देन, मैं मरना पसंद करूंगा तुमसे शादी करने के बजाय, ठीक है। तो देन यहाँ पर हम लगा दें। अब प्रेफर, प्रेफर के साथ जो फॉलो अप आता है वो आता है टू, प्रेफर टू। तो जब भी आप यूज करेंगे तो प्रेफर के साथ हमेशा आपको टू यूज करना है। लुक एट द सेंटेंस, आई वुड प्रेफर डाई डैश टू मैरी यू। अब आप सोचेंगे यहाँ देन लगा देते हैं, लेकिन यहाँ रॉन्ग है, क्योंकि रैदर देन और अदर देन के साथ ही यूज होता है, प्रेफर के साथ हमेशा ही टू यूज होगा। ये एक तरह से आप फिक्स कंजंक्शंस लगा सकते हैं। लेस्ट, अब लेस्ट के साथ आप हमेशा शुड लगाएंगे। लेस्ट और शुड आपको देखने में लगेगा कि ये नेगेटिव मतलब पॉजिटिव है, बट ये एक्चुअली एक वार्निंग के सेंस में काम करता है, ठीक है। वर्क हार्ड, मेहनत कर लो, लेस्ट यू शुड फेल, अदरवाइज तुम फेल हो जाओगे, ठीक है ना। बोथ एंड। अब आपने देखा होगा कि एक आता है बिटवीन और एंड पढ़ा है आपने, तो वैसा ही सिमिलर सा है बोथ और एंड। बोथ और एंड क्या होता है एक्चुअली, बोथ दोनों, और बोथ हमेशा फॉलो होगा एंड से, बिटवीन फॉलो होगा एंड से। तो इसके लिए सेंटेंस है आई नो बोथ इंग्लिश एंड हिंदी। मैं इंग्लिश लैंग्वेज भी जानता हूँ और हिंदी लैंग्वेज भी जानता हूँ। तो ठीक है ये सेंटेंस। बोथ किसको फॉलो कर रहा है, एंड को।
लेकिन अगर मैं ये लिख दूँ सेंटेंस, आई नो इंग्लिश एंड हिंदी बोथ, या आपने कई लोगों को बोलते हुए सुना होगा हिंदी बोथ, ये सेंटेंस रोंग हो जाए, क्योंकि एंड जो है, एंड है वो बोथ को फॉलो नहीं करता, बोथ एंड को फॉलो करता है। ध्यान रखना है, पहले बोथ आएगा फिर एंड आएगा। तो ये कंजक्शंस के मेन रूल्स थे, स्ट्रक्चर्स थे, एग्जाम्पल थे, जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाले हैं, क्योंकि एरर फाइंडिंग में हमेशा हम ये मिस्टेक्स करते हैं, और ये अगर आप पढ़ लेते हैं तो आपके एग्जाम में कोई ना कोई क्वेश्चन इस पर ऑब्वियसली होगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। सो थैंक यू सो मच। अगर आपको सेशन पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।